है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप क्रमशः साधन पाद जो कि योग सूत्र का दूसरा अध्याय है उसके सूत्रों को समझ रहे हैं। इसमें आप अष्टांग योग के 8 अंगों को समझेंगे। इसमें 2.29, 2.30, 2.31, 2.32 नंबर के सूत्रों को समझेंगे। ध्यान से समझना। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप अष्टांग योग के 8 अंगों को समझें। तो सूत्र: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाध्या, अष्टौ अंगानि। तो इनके पहले अर्थ को समझें एक लाइन में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग किसके? योग के 8 अंग हैं। ठीक। और क्रम से ध्यान रखना, इसमें क्रम नहीं मिस करना है। अब इनके आप इन शब्दों के थोड़ा थोड़ा अर्थ समझ लें और विस्तृत। इसमें साधन पाद में अष्टांग योग का विस्तृत वर्णन है ही है, तो धीरे धीरे सूत्रों में आप समझते जाएंगे। यम का ध्यान से समझना बिल्कुल। आत्मनियंत्रण, आत्म नियंत्रण। ठीक। नियम निश्चित समय या निश्चित पालन करना, समय भी हो गया उसमें। आसन का अर्थ शरीर की अवस्था, प्राणायाम श्वास पर नियंत्रण। एकदम आसान और सरल लैंग्वेज में आपको मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। प्रत्याहार इंद्रियों पर नियंत्रण। धारणा ध्यान लगाने की क्रिया। या मन को एकाग्र रखना। ठीक। मन को भी एकाग्र यानी एकाग्रता लाना। और ध्यान, ध्यान साधना, चिंतन। और समाधि साध लेना, यानी उसी ध्यान को निरंतरता बनाए रखना। धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। या गूढ़, आप इसको गूढ़ भी समझ सकते हैं। और अष्टौ यानी 8 अंगानि, शरीर के विभिन्न अंग या योग के अंग। यहाँ पर योग के अंग आप समझें। ठीक। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। और जो ये मैंने अर्थ बताए हैं इन शब्दों के, तो इन शब्दों पर ज़रूर ध्यान देना। इससे कई क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। जैसे यम हो गया, सर्वप्रथम व्यवहारिक जीवन को यम के द्वारा सत्व गुण युक्त पवित्र बनाना पड़ता है। और नियम में, नियम द्वारा शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण के रजस एवं तमस, मल, विक्षेप आदि विनिष्ट होकर अर्थात समाप्त होकर सत्वगुण संपन्न पूर्ण परिष्कृत हो जाते हैं। इसी प्रकार आसन भी है। इसके अभ्यास से रजोगुणी रूपी चंचलता जो रहती है, अस्थिरता, तम रूपी आलस्य आदि विकार समाप्त होकर सात्विक दिव्यता प्रादुर्भूत होती है। और प्राणायाम के द्वारा मन का निरोध शीघ्र होता है,
शरीर निरोग और होकर लंबी आयु प्राप्त कर लेता है। प्रत्याहार द्वारा एकदश कौन? 11 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 मन। इंद्रियों को आलस्य प्रमाद रूपी अज्ञानता से तिरोहित हो जाती हैं। और धारणा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, धारणा द्वारा चित्त में स्थित मूढ़ता एवं क्षिप्त रूपी अज्ञानता को समाप्त कर सात्विक रूप वृत्ति मात्र के किसी एक विषय में केंद्रित कर दिव्यता की प्राप्ति की जाती है। और ध्यान द्वारा चित्त में स्थित रजस तमस रूप गुणों के वेगों विकारों का शमन सम्यक रूप से हो जाता है। लास्ट में आया 8वां अंग समाधि की स्थिति में ध्येय से रजोगुण और ध्यान से तमोगुण के अवशेष को समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार पवित्र सात्विक चित्त इन भावों से रहित होकर एकमात्र ध्येय के आकार सदृश हो जाता है। और इसमें 5 बाह्य बताए गए हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। बाह्य अंग है 3, अंतःकरण है, यानी अंतः, ये धारणा ध्यान समाधि अंतः और प्रत्याहार तक बाह्य अंग हैं। ठीक, आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। अब चलिए, यानी मनुष्य के आसपास ही अष्टांग योग का आरंभ होता है। अब आप अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 130 यमः, यानी कर्मेंद्रियों की शुद्धता। यमा से कर्मेंद्रियों की शुद्धता, उसमें मैंने शार्ट में आपको समझा दिया है। अब सभी सूत्रों के माध्यम से आप आगे धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। सूत्र सबसे पहले देखें, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। तो एक लाइन में समझें, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। अब इन शब्दों को कई बार आपने सुना होगा, लेकिन इनका एक एक पॉइंट में अर्थ जान लें। अहिंसा मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना, मन वचन वाणी से किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना। सत्य सत्यवादी, और अस्तेय यानी चोरी ना करना। एक एक पॉइंटों में अभी शब्द, इन अर्थों को जाने शब्द का, और फिर यानी गलत तरीके से इकट्ठा ना करना। ब्रह्मचर्य संयम, मन तथा इंद्रियों आदि पर संयम बनाए रखना। अपरिग्रह उपहार स्वीकार ना करना। यहाँ उपहार स्वीकार करना तो अर्थ समझ लें, लेकिन उपहार स्वीकार ना करना, इसमें यह भी है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की परिग्रह ना करना, यानी जितने में आपका काम चल जाए उतने ही वस्तुओं को रखना हो, चाहे मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, या कोई वस्तु हो, सभी में आता है ये। और यम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आत्म नियंत्रण, तो इस पे यम से आत्मनियंत्रण होता है। तो इसको आपने समझ लिया। आगे धीरे धीरे पॉइंटों में बताती जाऊंगी। चलिए अगले सूत्र को समझते हैं। 131 जात देश काल समय छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, यानी जात देश काल समय अनविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। 2.31 इनका अर्थ समझें एक एक शब्दों का। जाति यानी जन्म, वर्ग। अब इससे यहाँ ये रिलेट मत कर लेना जो जाति ज़्यादातर लोग सामान्यतः समझ लेते हैं। यहाँ ध्यान देना, जन्म वर्ग से रिलेट किया गया है। या श्रेणी, जो जाति होती है, श्रेणी वो होती है, जैसे गाय की श्रेणी होती है, कई प्रकार की जाति होती हैं, उस तरह जानवरों की होती हैं, इस प्रकार से। या वंश, अब आप समझ गए होंगे। देश यानी स्थान,
काल समय, इस समय और इस समय का स्थिति या परिस्थिति, अनविच्छिन्ना यानी असीमित, अबाधित, सार्वभौमा संपूर्ण जगत से संबंधित, या सार्वभौमिक, महाव्रतम सबसे बड़ा प्रण, तो एक लाइन में समझे, देखो ध्यान समझना, जाति, देश, काल और निमित्त की सीमा से रहित सार्वभौम होने पर उपर्युक्त यम, जो यम के विषय में अभी बताया गया, हिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, महाव्रत हो जाते हैं। यानी ये नैतिक या आचार संबंधी सिद्धांत ऐसे महाप्रण हैं जो जाति, देश, काल, समय, स्थिति या व्यवसाय से बंधे नहीं होते हैं। और इसमें आसान तरीके से समझ सकते हैं कि जाति या जो जिसके जैसे कार्य हों और कोई भी स्थान हो, कोई भी समय हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, उन सभी में जो कार्य बताए गए हैं, जिस प्रकार से आपको यम का पालन करना है, अगर आप उसमें निपुण होते हैं तो ये महाव्रत हो जाते हैं। बस आप कभी नहीं बोलेंगे। अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 2.32 शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानन नियमः। नियम यानी ज्ञान की इंद्रियों की शुद्धि, ज्ञानेंद्रिय शुद्धि इससे होगी। किसकी शुद्धि होगी? ज्ञानेंद्रिय शुद्धि नियम से। तो शौच, इनका पहले अर्थ जान लें। स्वच्छता, मन शारीरिक दोनों। संतोष, संतुष्टि, संतुष्टि भी वैसी घनघोर आप प्रयास करें, अपने कार्य में लगन से कार्य करें, निरंतरता बनाए रहें, उसके बाद जितना आपको उसमें फल मिले उसमें संतोष करें। तपः, धार्मिक उत्साह, या तीव्र इच्छा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि योग में समझ रहे हैं ना, धार्मिक उत्साह भी, तीव्र इच्छा भी। और स्वाध्याय, वह अध्ययन जो आत्मा का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? जो आत्मा का ज्ञान कराता है। और सरल में समझे, यानी स्व का, खुद का नॉलेज इससे प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर प्रणिधानन, ईश्वर के प्रति समर्पण, प्रति समर्पण भाव। जो कुछ भी आपने अर्जित किया सब कुछ ईश्वर के प्रति समर्पण, लेकिन कैसा? शास्त्रों के माध्यम से आपने कार्य किया हो, जो शास्त्रों में विदित हैं। नियम, स्थापित नियमों का पालन, जो नियम बताए गए हैं इनका पालन, नियमों का पालन। ठीक, तो अब एक लाइन में इसका अर्थ समझें। शौच, संतोष,
तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान यानी शरणागति यानी समर्पण भाव, ये 5 नियम हैं। इन शब्दों में थोड़ा मैं और समझा दूँ आपको। देखो, इनकी प्राप्ति स्वच्छता, शौच यानी स्वच्छता, संतोष यानी संतुष्टि, तपा यानी धार्मिक उत्साह या यथोचित साधना में तीव्र इच्छा, और स्वाध्याय यानी धर्म ग्रंथों का अध्ययन या पुरुष से शरीर तक, यौगिक से शरीर तक और शरीर से पुरुष तक, ध्यान देना, जिसमें चेतना, वह, मैं, बुद्धि, मन, इंद्रियां और कर्मेंद्रियां शामिल होती हैं के द्वारा की जाती हैं। इस प्रकार के इन 10 इंद्रियों के बीच शांति और संतुलन स्थापित किया जाता है। और अंत में फिर ईश्वर प्रणिधान यानी कर्म से प्राप्त फल को, किससे? जो आपने कर्म किए वो भी शास्त्रों में जो विदित हैं वैसे कर्म से प्राप्त फल ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, जिससे कि मैं, ध्यान देना इस शब्द का, मैं पर विजय प्राप्त कर पुरुष का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके। मैं एक अहंकार का रूप भी है। ठीक, तो इस पर विजय प्राप्त करना है। मैं पर विजय प्राप्त कर पुरुष का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। पुरुष कौन? दृष्टा, आत्मा। जब मैं पर विजय पाएंगे तभी, और कब होगा? जब आप ईश्वर प्रणिधान का पालन करेंगे, अपने कर्मों को, कर्म के यानी कर्म फल सब ईश्वर के प्रति समर्पित कर देंगे। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। कितने सूत्रों को समझा आपने? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नियमः, जात देश काल समय अनुविच्छिन्ना सार्वभौमः महाव्रतम, अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः, और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियाः अष्टो अंगानि। तो इन सभी सूत्रों को बहुत अच्छे समझा, और अगर कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं आगे जैसे ही वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इसमें आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी अविद्या के कारण, यानी अविद्या को कारणों को जानने के उपाय क्या हैं। इन सब के विषय में आपको आगे बताऊंगी। धन्यवाद।